हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रैंकर्स पॉइंट में। हम यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी की स्टडी कर रहे हैं। एक क्लास हो चुकी है और आज से हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका मैथ्स का नंबर सिस्टम, जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, नंबर सिस्टम से 5 से 6 क्वेश्चन कंफर्म है आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आएंगे और काफी लेंथी, काफी टफ चैप्टर है ये। तो 4 से 5 दिन हमारी यहाँ कंटिन्यू क्लास चलेगी। आपको वीडियो पसंद है, आपको लाइक करना है और वीडियो को पूरा देखना है। हम यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसके लॉजिक को समझेंगे, यहाँ पर उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और हमारी अगर ट्रिक बैठ रही है उसमें तो ट्रिक बैठाएंगे हम यहाँ पर। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में से आ जाते हैं नंबर सिस्टम में। तो ये आपको कई बार तो ये क्वेश्चन देखते ही कई स्टूडेंट तो छोड़ देते हैं कि ये नहीं होगा। ज्यादा जरूरी नहीं है, ये 5 से 10 सेकंड के अंदर सोल्व होने वाले क्वेश्चन ही है। आपको बस यहाँ पे लॉजिक को पकड़ना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपके नंबर्स है, नंबर्स में आपके 1 to 9 होते हैं, उनकी पावर आएगी, उनका जो आंसर आएगा उसमें आपसे पूछेगा कि यूनिट डिजिट क्या आएंगे, वहां पर आपको ऑप्शन देगा। तो देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर। देखिए, ऐसे नंबर में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। देखिए, कुछ देखते हैं यहाँ पे। अगर कोई आपका नंबर है, उसकी पावर अगर n है, तो उस केस में यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर होगा, ये हमें ध्यान रखना है बस। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर किसी नंबर का एंड विथ अगर 0 हो रहा है, उसकी पावर अगर आपकी n है। अब n यहाँ पे 1 to 9 के अंदर कोई भी हो सकता है। n आपको बोले चाहे ओड नंबर हो या इवन नंबर हो, n है आपका, तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होगी वो भी आपका 0 ही होगा। अगर कोई नंबर है जिसको एंड 0 से हो रहा है, एंड 0 पर हो रहा है, उसका अगर आप आंसर निकालोगे पावर लगा के, उसमें यूनिट डिजिट आपकी 0 होगी। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 100 का आप अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 10,000 और 10,000 में भी आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो आपका आ रहा है 0। ऐसा कोई सा भी नंबर ले लीजिए जिसमें अगर एंड में 0 है, कोई सी भी पावर लगा लीजिए, आंसर जो आएगा उसमें यूनिट डिजिट आपका 0 होगा। सेकंड देखते हैं यहाँ पे। अगर किसी का नंबर का एंड अगर 1 से हो रहा है, उसकी पावर n है, तो उसके यूनिट डिजिट में भी आपका 1 ही होगा। देखिए, यहाँ पे 1 होगा। एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 11 का देखते हैं। 11 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 121। और अगर हम 11 का क्यूब करते हैं, 11 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास आएगा 1331। अब दोनों ही केस में आप देखोगे यूनिट डिजिट आपका आ रहा है 1 और यहाँ भी आ रहा है आपका 1। तो नॉर्मल सी बात है, 1 का अगर आप कोई सी पावर लगाओगे आपका एंड जो होगा वो 1 से ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एंड विथ 5 आपका स्पेशल नंबर होता है। 5 आपका बिल्कुल स्पेशल नंबर है। यहाँ पे 5 का अगर लास्ट में यूनिट डिजिट अगर आपका 5 है और उसके अगर आप पावर लगाओगे तो उसका जो आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट भी आपका 5 होगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, जिसमें यूनिट डिजिट आपका 5 आएगा। 15 ले लेते हैं, 15 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 225, इसमें भी आपका यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो कोई सा भी ऐसा नंबर हो जिसमें आपका एंड में 5 आ रहा है, उसकी पावर आप कुछ भी लगा दो, 100 लगा दो, 200 लगा दो, कोई सी भी पावर लगा दो, आप कितना भी हो, आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 ही आएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं एंड विथ 6। अगर किसी नंबर के एंड में 6 आ रहा है और उसकी पावर कुछ भी हो तो उसके यूनिट डिजिट में भी आपका 6 ही आएगा। देख लेते हैं एग्जांपल। 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है और 36 में लास्ट में 6 आ रहा है। देखिए, सेम है यहाँ पे आपका। और 6 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास आएगा 216 और 216 में भी लास्ट में आपका 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके 0 से 0 1 5 6। ये 4 नंबर आपके ऐसे हैं जिनमें आप कोई सी भी पावर लगा दो, इनका जो आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट भी वही होगा जो जिसमें वो उनका एंड हो रहा है। जिसमें भी एंड इन नंबर से होगा उनके यूनिट डिजिट में भी सेम नंबर से होगा। तो कहने का ये मतलब है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो हम यहां लिख सकते हैं यहाँ पे नो चेंज इन यूनिट डिजिट। ठीक है, अब कुछ और नंबर हम देखते हैं स्पेशल यहाँ पर। देखिए, हर नंबर के अलग अलग ट्रिक है, अलग अलग लॉजिक बैठेगा, ये आपको बस समझते जाना है और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पुराने ओल्ड पेपर में आए हुए एनटीपीसी के क्वेश्चन भी हम सोल्व करके देखेंगे यहाँ पे। और आप बस टाइम नोट कीजिएगा कितने टाइम में हम इसको सोल्व कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है समझाने में तो टाइम लगता है, अगर आप खुद करने बैठेंगे, आपको ट्रिक याद है, लॉजिक है आपको,
तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पर जो आपका नंबर है उसकी पावर n एंड यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ स्पेशल नंबर है आपके, जैसे ले लेते हैं पहले 4 एंड 9। बात करते हैं 4 और 9 के लिए, 0 1 5 6 की लोची की बात करते हैं 4 एंड 9 के लिए। अगर 4 का हम स्क्वायर करते हैं, नॉर्मल लेके देख लेते हैं, जैसे अगर हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 16, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 4 का हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 64। और आगे बढ़ा के देखते हैं, 4 का हम यहाँ पर 4 की पावर 4 कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 256। एक ये देखते हैं कि अगर मैं 4 की पावर 1 कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, 4 आ रहा है। अब आप नोट करेंगे यहाँ पे कि जहां भी पावर इवन है, देखिए 4 की पावर 2 इवन, 4 की पावर 4 इवन, जहां भी आपके इवन नंबर आ रहे हैं पावर में तो वहां पे एंड हो रहा है 6 से, देखिए आप, ठीक है। और जहां भी आपकी पावर में ओड नंबर है, ओड नंबर पे तो वहां हो रहा है आपका एंड विद 4। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर मैं 4 की पावर लेके चलता हूं यहाँ पे, 4 की पावर अगर आपकी ओड है तो उस केस में जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना हो रहा है आपका 4, मतलब एंड विद 4 से होगा। और अगर मैं 4 की पावर को मैं इवन लेके चल रहा हूं, 4 की पावर अगर मैं इवन लेता हूं तो इसमें एंड हो रहा है 6 से, और ये दोनों एक 10 का पेयर बना रहे हैं, पेयर ऑफ 10। ऐसे भी याद रख सकते हो कि 4 के केस में 10 का पेयर बनता है। अगर इवन नंबर है आपका तो 6 आएगा, ऑड नंबर है तो आपका लास्ट में 4 से एंड होगा। अब 9 की हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए 9 का हम करके देख लेते हैं। 9 की पावर अगर मैं 1 करता हूं तो मेरे पास 9 आ रहा है। 9 की पावर अगर मैं 2 करता हूं तो 9 9 से 81, तो लास्ट में आपका 1 आ रहा है, ये आप नोट कीजिए, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं 9 की पावर 3 करता हूं, 9 की पावर अगर मैं 3 करता हूं तो मेरे पास आएगा 729, मेरे पास आएगा 729, तो यहां पर आपका 9 आ रहा है। अब आप एक चीज नोट करेंगे यहाँ पे कि 9 की पावर ओड है तो 9 आ रहा है, 9 की पावर ओड है 9 आ रहा है, 9 की पावर इवन है तो 1 आ रहा है। तो सेम आपका 4 की तरह इसका कॉन्सेप्ट बन गया आपका यहाँ पे कि 9 की पावर अगर आपकी ओड है तो आपका एंड किससे हो रहा है, यूनिट डिजिट आपका आएगा 9। अगर 9 की पावर आपका इवन है तो इस केस में यूनिट डिजिट आपका आएगा 1। ये 4 और 9 के हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। इससे पहले हमने बात की थी 0 1 5 6 जिसमें आपका यूनिट डिजिट में कोई चेंजेस नहीं था। अगर 4 और 9 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ चेंजेस है, वो आपको एक बार दिख गया लॉजिक कैसे करना है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं हम यहाँ पर। अगर आपका 2 3 7 8 से हो रहा है तो उनके लिए अलग ट्रिक अप्लाई करेंगे हम। देखिए उनका लॉजिक क्या होता है यहाँ पे, देखिए 2 के लिए 2 की पावर 1 को हम कर रहे हैं 2 आ रहा है, 2 की पावर 2 को करेंगे 4 8 16, फिर 2 की पावर 5 को हम करते हैं 32 आ रहा है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि यहाँ आप देखेंगे कि 2 4 8 6 आ रहा है, और उसके बाद वापस आपका ये यूनिट डिजिट आप देखोगे यहाँ तक तो आपका यूनिट 2 4 8 और यहाँ पर आपका 6 है, और 6 के बाद हम अगर वापस देखते हैं तो वापस आपका यूनिट डिजिट 2 आ गया जो किसके सिमिलर है, पहले वाले के हैं। तो 4 स्टेप बाद क्या हो रहा है, वापस आपकी ये यूनिट डिजिट वो रिपीट हो रही है। देखिए यहाँ पे 2 4 8 6, फिर आप देखोगे 2 4 8 6, हर 4 स्टेप के बाद अगर आपकी पावर रिपीट हो रही है तो इसका ट्रिक यही है आपका कि कोई भी यूनिट डिजिट जिसका एंड 2 से हो रहा है तो हमें उसमें 4 से डिवाइड करके देखना है। देखिए अगले देखिए यहाँ पे, देखिए 3 में भी सेम आपका यही बैठेगा, 3 की पावर 3 है 9 है 27 है, यहाँ पर 1 है, 3 9 7 1 तक तो आपका सेम आपका अलग नंबर है। और उसके बाद आप 5 स्टेप पे आप जाएंगे तो 5 स्टेप पे वापस आपका 3 आ गया, फिर आपका 9 आ रहा है जो कि पहले और दूसरे के सेम है। इसमें भी 4 स्टेप वाला चल रहा है। आगे देखिए इसमें 7 वाले में देखते हैं, 7 में 7 आ रहा है आपका 9 3 1, फिर अगेन 7 आ गया, तो 2 3 7 में भी आपका सेम वही हो रहा है। आगे देखिए इसमें 8 वाले में 8 4 2 6, फिर वापस 8 आ गया। जो 5th स्टेप है वो फर्स्ट वाले के सेम है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो 5th स्टेप में जो आपका यूनिट डिजिट आ रहा है वो फर्स्ट वाले के सेम हो जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए जिनका एंड 2 3 7 8 से हो रहा है तो उसमें आप 4 से डिवाइड करके वो 4 स्टेप तो आप खत्म कर सकते हैं, वो 4 स्टेप आपकी हट जाएंगी। फिर वो 5th स्टेप में जाएगा कैसे, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। एक
4 to 8, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 4 to 8 ले लिया और उसकी पावर मैंने लगा दिया 37। अब आप देखेंगे इसकी जो 4 to 8 है इसकी यूनिट डिजिट 8 है, तो ये वाला ट्रिक लगेगा हमारा। अब आप देखिए 8 है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी पावर है उसको पकड़ना है आपको। अगर यूनिट डिजिट आपका 2, 3, 7, 8 में से कोई सा भी ऐसा नंबर आ जाए तो उस पावर को पकड़िए, उस पावर में हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को चेक करना है। 4 9 जा आपका 36 होगा और रिमाइंडर आपका आ रहा है 1। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, कुछ नहीं करना है, 4 to 8 को आप सीधे सीधे क्या लगा दोगे, 4 to 8 की पावर रिमाइंडर 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 आ रहा है 2 लगा दीजिए, 3 आ रहा है 3 लगा दीजिए। और फिर हमें क्या देखना है कि हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है, हमें 4 to 8 से मतलब नहीं है। अब यूनिट डिजिट आपका क्या है, 8 है, अगर मैं 8 की पावर 1 करूंगा तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, यूनिट डिजिट में 8 आएगा। एक अदर एग्जांपल लेके देखते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं यहाँ पे। अब हम मानते हैं यहाँ पे कि अदर 8 के अलावा कुछ देखते हैं, जैसे हमने 3 4 3 और उसकी पावर मैंने लगा दिया 215 लगा दिया मैंने, ठीक है। अब पावर से हमें मतलब हमें तो यहाँ पे जो नंबर देगा उसके यूनिट डिजिट से मतलब है। यहाँ पे एंड हो रहा है 3 से, और 3 में आप देखेंगे यहाँ पे कि 4 स्टेप के बाद आपका वापस 3 आ रहा है, तो जितने स्टेप के बाद वापस आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसी से नंबर से डिवाइड करना है। और किस में डिवाइड करना है, पावर में डिवाइड करना है। 215 में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 का जाएगा 5 बार 20 आ जाएगा, 1 बचेगा 5, यहाँ पे 4 का जाएगा 3 बार 12 बचेगा, और यहाँ पे बचा आपका रिमाइंडर आपका बचा है 3। तो कुछ नहीं करना, जो नंबर है उसी नंबर को आप लिखिए यहाँ पे 3 4 3 और यहाँ पे पावर लगा दीजिए 3। तो हमें तो यूनिट डिजिट चाहिए, हमें आगे वाले नंबर से मतलब नहीं है। 3 की पावर 3 करेंगे, हमारे पास आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 को 3 से इंटू करेंगे 27, और 27 में भी हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, तो ये आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अरे सर ये भी तो हो सकता है कि पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, पूरा पूरा चला जाए उसके लिए अलग ट्रिक है। अगर पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी नंबर है आपका, जैसे ले लेते हैं 243 ले लेते हैं 243, और इसके डिवाइड में हम यहाँ पे लिखा हुआ है 52। अब 52 लिखा हुआ है तो यूनिट डिजिट आपका यूनिट डिजिट आपका 3 है, वही 3 वाला सेम पैटर्न बैठ जाएगा आपका। 52 में हम डिवाइड कर देंगे 4 का डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ हमारा बच जाएगा 4 1 जा 4 और यहाँ पे 12, तो 4 3 जा 12। अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, अगर कभी भी ऐसा आ जाए कि रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट आपकी 3 है, उस 3 की पावर इस 4 को लगा दीजिए, बस ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। 3 को 4 बार इंटू कर लीजिए, 3 को 3 से क्या इंटू 9, 9 को 3 से क्या 27, 27 को 3 से करेंगे 81 आएगा, और 81 में भी हमें सिर्फ यूनिट डिजिट 1 से मतलब है, ये ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो देखिए आज हमने क्या करा, 1 to 9 नंबर तक के पावर है, कोई सी भी पावर हो, ओड हो, इवन हो या नेचुरल पावर, कुछ भी नंबर आ सकता है, तो हमें बस वहां पे यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करनी है हमने वो देखा है। अब हम इस पर बेस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चलिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और धीरे 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 हम लेवल को बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे आपका 7 की पावर 205 दे रखा है, तो सबसे पहले देखना आपका एंड हो रहा है 7 से, और 7 से एंड के लिए हमने ट्रिक पढ़ी थी कि 2 3 7 8 अगर एंड में आ जाए तो हमें 4 से डिवाइड करना है उसकी पावर में। अगर हम यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो 4 का जाएगा 5 बार और यहाँ पे 4 का जाएगा 1 बार, तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर आपका बचेगा 1, और रिमाइंडर आपका 1 बच जाए तो वही 7 की पावर हो जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका आंसर 7, और यही आपकी यूनिट डिजिट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको 3 की पावर 118 और हमने 2 3 जो हमने 7 के लिए पढ़ी थी वही ट्रिक हमने इसके लिए पढ़ी है। हम 118 में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे आपका 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा 3 बच जाएगा, यहाँ पे हम कर रहे हैं डिवाइड 4 का 9 जा 36, और हमारा रिमाइंडर बचेगा 2। अब जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही हमें पावर लगाना है, 3 की पावर 2 हो जाएगा हमारा, 3 इंटू 3 हमारा 9 आ जाएगा, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 की पावर 5 की पावर 5 के लिए हमने पहली ट्रिक पढ़ी थी कि 5 की पावर 5 करेंगे तो यूनिट डिजिट भी आपका 5 ही आएगा, तो नॉर्मल सी बात है, इसका तो सीधे सीधे 5 आ गया आपका, ठीक है। 2 की पावर 648 है, और 2 वाला भी सेम जो आपका 3 और 7 के लिए हमने पढ़ा था, 2
2 की पावर है तो उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे 64 4 से डिवाइड हो जाता है और 8 भी आपका 4 से डिवाइड हो जाता है। जब पूरा ही डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर आपका बच गया 0, रिमाइंडर आपका 0 बच गया है। तो उस केस में जो नंबर आपको दे रखा है उसी की पावर हम 4 कर देते हैं। तो इनटू में हम क्या करेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 5 इंटू 2 की पावर 4 हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। और एक इसका एक थोड़ा सा लॉजिक ये भी है कि अगर 2 की पावर आप कोई सा भी कर लो, कोई सा भी नंबर करो, हमेशा इवन नंबर आएगा। और इवन नंबर को अगर कभी भी आप 5 से इंटू करोगे तो लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट में आपका 0 आना कंफर्म है। तो हम ये भी देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे तो 16 5 जा आपका 80 होता है और 80 में भी यूनिट डिजिट आपका 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर लास्ट यूनिट डिजिट क्या है और इसकी पावर जो है उसमें यूनिट डिजिट क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे 7 है और यहाँ पर आपका 9 है और 9 की पावर 7, यहाँ पे 7 ओड नंबर है। तो हमने ये पढ़ा था कि 9 की पावर अगर आपकी ओड आ जाए तो हम 9 लिखते हैं और हमने देखा था 9 की पावर अगर आपकी इवन आ जाए तो हम 1 लिखते हैं। 9 की पावर यहाँ पे 7 है, 7 आपका ओड नंबर है तो ये आपका आंसर हो गया, ये यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 117 7 आ गया, 7 में ये वाली ट्रिक लग जाएगी आपकी, 4 स्टेप क्रॉस करता है वापस वही नंबर रिपीट हो जाता है। 7 2 1 3 में हम क्या करेंगे डिवाइड करके देखेंगे 4 का, तो 4 का डिवाइड कर लीजिए, 4 5 जा 20, यहाँ पे बचेगा 3, 4 3 जा 12 और 1 बच गया आपका। तो जो रिमाइंडर बच जाता है वही यूनिट डिजिट पर आपका पावर लग जाएगा। तो 7 की पावर आपका बन गया 7। ठीक है, आगे देखते हैं 4। अब 4 और 4 के लिए हमने ट्रिक पढ़ी थी कि यूनिट डिजिट में या तो 4 आएगा या 6 आएगा, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट 4 है और इसकी पावर में भी आपका 4 है। ठीक है, तो पेयर ये बन गया आपका कि 4 की पावर आप 4 को निकालेंगे, अगर देखो नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाए तो वैसे भी याद आ जाएगा, पर हमें तो ट्रिक से ध्यान रखना है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो आप देखेंगे यहाँ पे यूनिट डिजिट में 6 आता है। अगर पावर आपकी इवन नंबर है, देखिए 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 को 4 से इंटू करेंगे 2 5 6 आता है। आप मल्टीप्लाई करने से अच्छा ट्रिक याद रखिए, 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा, अगर 4 की पावर ओड है तो उस केस में 4 आता है, पर हमारा आंसर यही है। ठीक है, अब देखिए 2 4 2 2 में वही वाली ट्रिक आ गई, वापस रिपीट होता है 4 स्टेप के बाद। 6 1 2 है, 6 1 2 में हम डिवाइड कर लेंगे 4 का, 4 1 जा 4 2 1 4 5 जा 20 1 बच गया और 4 6 जा 12। यहाँ तो पूरा पूरा डिवाइड चला गया। जब पूरा ही डिवाइड चला गया तो यहाँ पर जो लास्ट यूनिट डिजिट है 2 की पावर 4 हो जाएगा और 2 की पावर 4 को हम 4 बार इंटू कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 में हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ना है सर, पूरा नहीं लेना है आपको, पूरे से मतलब ही नहीं है, सारा कैलकुलेशन यूनिट डिजिट के हिसाब से करना है। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से नंबर आ गए, एक हमारे पास 9 आया है, एक हमारे पास 7 आया है, एक हमारे पास इसका आंसर आया हमारे पास 6 और इसका है हमारे पास 6। ठीक है, अब यहाँ आप देखो, आप सोचोगे इसको इंटू करने में टाइम लगेगा, अरे हमें पूरे इंटू करने से मतलब नहीं है, हमें तो यूनिट डिजिट पकड़ना है। 9 को 7 से इंटू करो, हमारे पास आएगा 63 और 6 को 6 से करेंगे 36। इन दोनों के यूनिट डिजिट को इंटू करो, सिर्फ 3 को 6 से इंटू करेंगे हमारे पास आएगा 18 और 18 का यूनिट डिजिट हो गया आपका 8। यही आपका एग्जैक्ट आंसर है। देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन है और आंसर आया सिर्फ सिंगल डिजिट का। ठीक है, यूनिट डिजिट फाइंड करना था इसलिए सिंगल आंसर आएगा आपका, ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपका मैच हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जहां से भी मिले आप प्रैक्टिस कीजिए, 4 से 5 बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको इजीली आ जाएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हर वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, उसे छोड़िए मत। आपकी रेगुलर क्लास लगेगी और आपके आरआरबी एनटीपीसी की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी इस चैनल के थ्रू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो स्टूडेंट जो दो दोस्त रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है, वो है आपका ऑल इन वन एकेडमी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगली क्लास में भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।